हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोरस मावी। दोस्तों, मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन थर्ड कराने जा रहा हूँ। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड कराया था, तो उनको देख लेना और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप समझना। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझना है आपको, और पूरी वीडियो देखनी है आपको, जब भी आपको ये समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर 12.3 डेफिसिट्स एंड आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 scoring region from the centers outwards as gold, red, blue, black and white। वो क्या कह रहा है, एक तीर अंदाजे वाली एक आर्चरी है, उसके स्कोरिंग रीजन है। कौन से स्कोरिंग रीजन दे रखे हैं, उसने 5 स्कोरिंग रीजन दे रखे हैं। गोल्ड, उसके बाद आपका रेड, उसके बाद आपका ब्लू, फिर उसके बाद आपका ब्लैक, फिर उसके बाद आपका व्हाइट दे रखा है उसने। तो वो क्या कह रहा है फिर कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, जो गोल्ड स्कोर है उसका डायमीटर क्या है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो गोल्ड है उसका स्कोर, उसका डायमीटर क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो अदर बैंड है, जैसा आपका रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है, तो ये आपके 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो ये ईच मतलब सारे भाई, तो 10.5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी आपका 10.5 सेंटीमीटर। ये आप सभी जानते हैं, आर्चरी वही है जो तीरंदाजी वालों होती है, जो ओलंपिक में खिलाड़ी होते हैं ना, निशाना लगाते हैं, तो वो वाली आर्चरी है। तो उसके बाद आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। मतलब ये 5 स्कोरिंग रीजन जो है, इनका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एक एक का, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का, इनका अलग अलग एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है, आपका पहले हम गोल्ड का निकाल लेते हैं। किसका, गोल्ड का। तो गोल्ड का निकालने से पहले आप सभी जानते हैं कि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है, तो हम एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारा आर क्या होगा, रेडियस क्या होगी गोल्ड की, तो वो कैसे लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, इसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट सर्कल। ठीक है, पहला गोला है इसका। ठीक, उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप सभी जानते हैं गोल्ड का डायमीटर क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, d/2। तो d कितना है हमारा, डायमीटर 21/2, तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या निकल के आ गई, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका भाई रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन का तो निकल के आ गई। अब इसी तरीके से आपको सारे रीजन जो है उनकी रेडियस निकाल लेनी है। ठीक है, तो सभी जो रीजन है उनकी रेडियस कैसे निकल के आएगी, देखना, अब आपको समझना है वो अच्छी तरीके से। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अब रेडियस गोल्ड की होगी। अब रेडियस ऑफ, जब आपकी रेडियस निकाल लो आप सारों की, तब उसी के बाद आपको क्वेश्चन करने हैं, जो एरिया निकालना है उसी के बाद निकालना। तो पहले सबकी रेडियस निकाल लेते हैं सारों की। तो रेडियस ऑफ रेड रीजन, इसको सेकंड सर्कल बोल दें, अब आप समझना। ठीक है, तो इसका रेड की जो ये वाइड दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट से यहां तक 10.5 सेंटीमीटर है, तो यहां से और यहां तक कितनी होगी, ये भी तो इंक्लूड होगी इसके अंदर, ये भी तो जोड़ी जाएगी। तो यहां से यहां तक इसकी पूरी रेडियस क्या होगी भाई, सेंटर पॉइंट से यहां से यहां तक कितनी होगी भाई, ये 10.5 है, और ये आपकी कितनी आई रेडियस निकल के, ये भी 10.5, तो ये दोनों जुड़ जाएगी आपकी, 10.5 प्लस 10.5, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, भाई सेंटर पॉइंट से तो देखेंगे हम रेडियस, तो रेडियस सेंटर पॉइंट से देखी जाएगी रेड की। तो यहां से यहां तक कितना बैठेगा भाई, यहां से यहां तक तो दे रखा है 10.5, तो यहां से यहां तक कितनी निकल के आई रेडियस इसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड की भी 10.5 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा दो जोड़ने के बाद हमारा 21 सेंटीमीटर
रेड की रेडियस निकल के आ जाएगी। उसके बाद रेडियस ऑफ किसकी भाई, ब्लू, ब्लू रीजन की रेडियस, इसको बोल देंगे हम थर्ड सर्कल। क्या बोल देंगे, थर्ड सर्कल। तो अब भाई देखना, यही सेंटर पॉइंट से काउंट करेंगे और ब्लू तक करेंगे। तो ब्लू तक करेंगे तो देखना भाई, ये यहां से यहां तक आपका, यहां से यहां तक 10.5 था और ये भी 10.5 है, और हमारा ब्लू का जो सर्कल है यहां तक, तो ये भी 10.5, ये भी काउंट होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। तो तीनों काउंट होंगी, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, टोटल आपकी 31.5 आ जाएगी। आई बात समझे, आगे बात समझ भाई। उसके बाद सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ ब्लू के बाद आपका ब्लैक रीजन, तो ब्लैक रीजन को हम क्या लिख सकते हैं, आपका कौन सा सर्कल है, आपका फोर्थ सर्कल है, चौथा गोला है। तो अब देखना भाई, ब्लैक यहां तक है आपका सर्कल, सेंटर पॉइंट से कहां तक है, यहां तक है। तो इसी तरीके से भाई गोल्ड का 10.5 जुड़ेगा, रेड का 10.5 जुड़ेगा और ब्लू का 10.5 जुड़ेगा और ब्लैक का भी। तो इन तीनों, इन चारों को जोड़ लेंगे हम, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो हमारी ये आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। इसको आप जोड़ेंगे तो 42 सेंटीमीटर आएगी। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना आपको कि रेडियस मैंने कैसे निकाली है। रेडियस आपकी इस तरीके से निकलेगी कि जो आपका रेड रीजन है, इसका आपका यहां से यहां तक काउंट होगा, ये दोनों गोल्ड और ये सेंटर पॉइंट से ये रेडियस जोड़ी जाएगी और ये वाली, तो तब आपकी ये रेडियस निकल के आएगी। उसके बाद ब्लू में आपकी गोल्ड की रेडियस और ये वाला, भाई सेंटर पॉइंट से तो नापेंगे हम, रेडियस देखेंगे इसकी, भाई ये पूरा यहां तक ही तो होगा ये सर्कल, अगर इनको हटा दी जाए तो ये ऐसे पूरा होगा ना ब्लू का। तो इसी तरीके से ब्लू में भी 10.5 10.5 10.5, ठीक है। उसके बाद आपकी ब्लैक की निकल के आ गई। अब रेडियस ऑफ व्हाइट, ठीक है, व्हाइट रीजन की भी आपकी इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। तो इसको फिफ्थ सर्कल बोल दीजिए। तो टोटल आप इसी में से सीधा जोड़ दें, 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 52.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया अलग अलग निकालना है, पहले गोल्ड का, फिर रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का। अब आपको रेडियस पता लग गई है इनकी सारों की, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो उसको फर्स्ट सर्कल बोल देंगे। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट सर्कल है तो R1 दे दें। उसके बाद आपकी पाई की वैल्यू 22/7 और आपका इंटू R1 हमारा कितना है, R1 हमारा रेडियस क्या निकल के आई है इसकी, गोल्ड की कितनी आई 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम 10.5, ठीक है। तो आपका स्क्वायर भी है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो अब इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 से कटेगा तो कितना आएगा भाई, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को हटा लेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो लगा लेंगे। अब इनको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। इसके बाद इसको काट लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 3 21। तो 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आ जाएगा और अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसको इसमें डिवाइड करना है, तो क्या आएगा आपका 346.5। आप इसको सॉल्व करके देख। अब आपका एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो हमें क्या निकालना है, इसको हम सेकंड सर्कल बोलेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, ये आपका निकलेगा कि एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ
फर्स्ट सर्कल। ठीक है भाई, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका पूरा ये रेड यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ तक है, तो रेड में से गोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो रेड का एरिया है उसमें से गोल्ड को घटा देंगे, गोल्ड के एरिया को, तो आपका रेड का एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। तो सेकंड सर्कल आपको क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो आर हम रेडियस क्या 2 मानेंगे इसको, क्योंकि सेकंड सर्कल है, नीचे 2 लिख लेंगे। पाई आर स्क्वायर, इसको रेडियस फर्स्ट है तो फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इनको कॉमन ले लेंगे, पाई पाई, आपका अंदर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर रेडियस 2 माइनस R1 रेडियस R1 तो का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, पाई अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर, इस R2 की रेडियस क्या है भाई, ये गोल्ड 10.5 है और ये रेड का भी 10.5 है, तो इनको जोड़ लेंगे हम, तो ये 21 आ जाएगी। ठीक है, तो 21 हमने पुट कर दी, आपकी रेडियस 21 आई थी, हमने सॉल्व करा था उससे पीछे। तो आपका स्क्वायर माइनस R1 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 441 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 110.25। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई अंश, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको वैल्यू को हम लिख लेंगे, तो ये आई आपकी 330.75, इसको हम पाई यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 330.75 इंटू पाई 22/7। ठीक है, अब इसको काटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो किस तरीके से काटेंगे आप देखना, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या काटना है, अब सीधा आपको ये वाली वैल्यू काट देनी है, क्या वाली, ये वाली वैल्यू। तो 7 एकम 7, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, फिर 7 2 5, ये कट गया 7 से ये। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इससे काटेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 0। ठीक है, अब ये वैल्यू कट जाएगी, 945 आ जाएगी। फिर उसके बाद 5 दूनी 10, फिर ये वैल्यू कटेगी तो 189 आ जाएगी। ठीक है, अब 189 और ये, तो 189 इंटू 11, क्या 189 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2079, 189 की 11 में मल्टीप्लाई करें 2079 अपॉन 2, तो इसको भी इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको भाग दे के देख लेना, यही आपकी वैल्यू आएगी। क्या आएगी वैल्यू, 1039.5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद आपका रेड रीजन निकल के आ गया, इसी तरीके से आपका ब्लू रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है, क्या एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो उसमें वही एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, मतलब तीसरे सर्कल में से ब्लू रीजन कौन सा है, थर्ड सर्कल है भाई, माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। आपको क्या करना है, जो भी आपको जिसका भी एरिया निकालना है, जैसे ब्लू का निकालना है, उससे अगले सर्कल को घटा देना है। जिसका भी आप एरिया निकाल लेना, उससे अगले सर्कल को घटा देना है, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे आपका ये ब्लू निकालने, तो ब्लू से अगला रेड है, तो उसको घटा दो, सीधी सी बात है, तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा ब्लू का। तो हमें निकाला, तो हमारा फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आर ये थर्ड है, तो थर्ड मानेंगे रेडियस, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई और रेडियस, अब यहाँ पे देखना भाई, ये रेडियस 3, तो रेडियस 3 कैसे बैठेगी, 10.5, 10.5 और 10.5, तो टोटल जोड़ लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 31.5, मैंने पीछे कर रखी है। और उसके बाद माइनस पाई, अब ये R2 कितनी है भाई 10.5, 10.5, तो कितनी होगी 21, तो हम 21 हो जाएगी रेडियस। ठीक है, का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लें, पाई अंदर 992.25 माइनस 441, ये क्या, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, करके देख लेना आप, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, पाई घटाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी
551.25, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 551.25, इसके बाद आप इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में आएगी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपका ब्लू निकल के आ गया। अब आपको ब्लैक निकालना है, ठीक है, ब्लैक का एरिया निकालना है। तो ब्लैक का एरिया किस तरीके से निकालना है, जैसे ये निकालना है सेम ऐसे ही निकालना है। तो हमें क्या करना है, ब्लैक में एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, जिसको हम बोल देंगे फोर्थ सर्कल है आपका, ठीक है भाई। तो फोर्थ सर्कल है तो हम क्या करेंगे, वही आपका एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। क्या भाई, आपको क्या करना है, जो आपका फोर्थ सर्कल है आपका ब्लैक, उसमें से आपको मैंने बोला कि अगले वाले को आपको घटा देना है। तो ब्लू एरिया इसको घटा देना है। तो आपका ब्लू एरिया आपका क्या है, थर्ड सर्कल है, और फोर्थ सर्कल आपका ब्लैक एरिया है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पुट कर देना वही पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आर आपका ये फोर्थ है, ये आपका क्या भाई थर्ड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पाई R4 हमारा क्या है, आपको समझना है, रेडियस 4 हमारी क्या आएगी भाई, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ये हमारे चारों रेडियस आपके ऐड हो जाएंगे। तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 42, आप करके देख लेना इसको, 42 का स्क्वायर माइनस R3 हमारा क्या आ जाएगा भाई, रेडियस 3, तो हमारा भाई गोल्ड रेड ब्लू, इसका क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा आपका 31.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1764 माइनस इसको सॉल्व करेंगे हम, आप करके देख लेना 992.25, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 771.75 पाई, ठीक है। आप करके देख लेना, इसको घटा के देख लेना, आपको घटाना नहीं आता है तो बता देना, जिन बच्चों को नहीं आता वो कमेंट में लिख देना कि सब्ट्रैक्ट किस तरह का होगा डेसिमल वाले, तो मैं आपको वो समझा दूंगा। इसमें हिचकिचाना मत, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी इस तरीके से, आप कर लेना इसको सॉल्व 22/7, तो इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2425.5। मैंने काटना सिखा दिया, बता दिया है पीछे कि कैसे काटना है आपको। ये पॉइंट हटा के आपको 100 कर लेना है और फिर उसके बाद इसको काट के आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपको एरिया ऑफ वाइट रीजन का निकाल लेना है। क्या, एरिया ऑफ वाइट रीजन का किस तरीके से भाई, वाइट रीजन का निकालना है तो एरिया, वाइट रीजन कौन सा भाई, फिफ्थ है, तो एरिया फिफ्थ सर्कल माइनस, मैंने बोला कि अगले सर्कल को घटा देना है, तो फिफ्थ से अगला कौन सा था, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो हमें ये वाला था ना वाइट, तो इससे अगला ब्लैक है ना, तो ब्लैक को घटा देना है, ठीक है। तो ब्लैक घटा दिया तो हमें वही पाई आर, हमें ये कौन सी 5 भी मान लेनी है और उसका स्क्वायर माइनस पाई आर, इसको 4 मान लेनी है स्क्वायर, ठीक है। आप वैल्यू आप पुट करेंगे पाई, अब आपकी R5 क्या होगी, तो देखना भाई 10.5 10.5 और 10.5 10.5, इसको और 10.5, इन पांचों को ऐड करेंगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी 52.5, ऐड कर लेना भाई। 10.5 मैंने पीछे दिखाया आपको करके, रेडियस निकालिए तो उनको ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो इनको ऐड करोगे आप तो आपकी वैल्यू टोटल, इनको ऐड कर लेंगे ना तो यही आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो माइनस स्क्वायर, ठीक है। इसको अब R4, तो R4 क्या आएगी आपकी, ये आपकी वैल्यू आएगी 42 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आंसर बिल्कुल इसी तरीके से निकल के आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता देना, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इनका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालना है, एक का निकाल के गोल्ड का आपका, और औरों को आपका रेडियस ऐड कर देना भाई, निकल के रेडियस निकल के आ जाएगा। फिर उसमें से आपको क्या करना है,
जो जिसका पूछ रहा है, जैसे रेड का है तो रेड में से उससे अगले वाले को घटा देना है, उसके रेड के एरिया में से, और जो अगला वाला है उसका एरिया घटा देना है, आपको निकल के आ जाएगा। पहले एरिया गोल्ड का निकाल लेना, फिर उसके बाद आपको सारा निकलता आ जाएगा। ठीक है,